नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बैकफुट पर आई भारतीय जनता पार्टी। 200 पार के नारा बदलकर 150 पर अटकी भाजपा। अपने ही नारे में कर दिया 50 सीटों की कटौती, जिसके बाद अब कांग्रेस यहां पर हमलावर और जीत कांग्रेस के करीब। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा भारत को इंडिया से लड़ा रहे हैं, सोना या गोल्ड की कीमत इससे नहीं बदलती। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अमेठी पर अजय राय ने फिर किया बड़ा दावा, बोले कि स्मृति ईरानी की यहां पर हो जाएगी जमानत जब्त। राहुल गांधी यहां पर फिर से बनेंगे यहां से एमपी और देश के बनेंगे पीएम। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी होंगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीड कैंपेनर, 40 से ज्यादा रैली और सभाएं करेंगी। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में संभालेंगे मोर्चा। खबर में आगे जिक्र होगा कि जब तक देश से नफरत नहीं खत्म हो जाती, यात्रा जारी रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह पर बोले राहुल गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार और राहुल गांधी बनने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, भाजपा ने अपने ही नारों में कर ली 50 सीटों की कटौती, जिसके बाद कांग्रेस ने जमकर बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बात तब की है जब बीजेपी अपने चुनावी सफर की शुरुआत कर रही थी। पार्टी के बड़े नेताओं ने बैठकें लेना शुरू कर दिया था। प्रदेश में पार्टी के प्रचार प्रसार की तैयारियां तेज हो गई थी। उस समय पार्टी ने एक नारा निकाला था, अब की बार 200 पार। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार मंच से कहा कि पार्टी इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। सीएम शिवराज भी कई बार बोले कि पार्टी प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पार्टी उस समय गुजरात चुनाव जीती थी और जबरदस्त उत्साह में थी। कुल मिलाकर लगभग पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव के 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर अब की बार 200 पार के नारे में कटौती करके भाजपा ने अब की बार 150 पार कर दिया है और इसी पर अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है। दोस्तों, आपको बता दें, एक के बाद एक भाजपा के कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां पर भाजपा ने कार्यकर्ताओं के बीच में कंफ्यूजन भी रखा हुआ है और अभी तक यहां पर क्लियर नहीं किया है कि आखिरकार अगर मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गई भाजपा तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और इसी को लेकर कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं। वहीं पर आपको बता दें कि सिंधिया खेमे के जो नेता हैं उनकी तवज्जो बढ़ गई है भाजपा के भीतर, जिसको लेकर भी भाजपा के पुराने नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं, जिससे भाजपा का यहां पर उल्टी गिनती शुरू होते नजर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी सरकार बनेगी, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा भारत को इंडिया से लड़ा रहे हैं, सोना हो या गोल्ड कीमत नहीं बदलती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने भारत और इंडिया विवाद पर भी जमकर हमला किया और कहा कि भारत और इंडिया को लड़ाने वाली ताकतों की पहचान कर उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। भारत और इंडिया विवाद पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि एक जुड़ा हुआ भारत किसको परेशान कर सकता है। आज जब भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे हो गए तो ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सवाल देश के भविष्य के साथ जुड़ा है। उन्होंने पूछा कि कौन है वो ताकतें जिसे जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है, जो अब भारत को इंडिया से भिड़वा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सोना हो या गोल्ड, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत बदल नहीं जाती। देश की जनता ऐसी ताकतों को पहचान गई है जो भारत को इंडिया से लड़ाना चाहती हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसी ताकतों को पहचान कर उन्हें बेनकाब करें और भारत और इंडिया को आगे बढ़ाएं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये नारा हम सब के दिलों में बैठ गया है। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने नया नारा जारी कर दिया है, जो नारा है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी लोकसभा सीट को लेकर एक बार फिर से अजय राय ने कर दिया बड़ा दावा, कहा कि स्मृति ईरानी की जमानत हो जाएगी जब्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को दावा किया कि अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी की अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि ईरानी ने
2019 के आम चुनाव में गांधी परिवार की गढ़ अमेठी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी में जमानत जब्त होने वाली है। उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे देश में शानदार प्रदर्शन करेगी। आप देखेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेने आए अजय राय ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पहले ये देखने की जरूरत है कि उसके अपने मंत्री के घर पर क्या हो रहा है। उनका इशारा पिछले हफ्ते लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर 30 वर्ष के एक व्यक्ति की हत्या पर था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी होंगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीड कैंपेनर। 40 से ज्यादा रैली और सभाओं को करेंगी संबोधित। राहुल गांधी राजस्थान और छत्तीसगढ़ का संभालेंगे मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस वक्त मध्य प्रदेश चुनाव के लिए यहां पर तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर होगी। 40 से ज्यादा रैली और सभाएं कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के लिए तय की है और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में यहां पर कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए जान फूंक देंगी। आपको बता दें इससे पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी प्रियंका गांधी की मेहनत काम आएगी और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु पुलिस ने भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ दर्ज किया मामला। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के चिरुपल्ली में पुलिस ने बुधवार को राज्य की सत्तारूढ़ द्रमुक की शिकायत पर भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मालविया पर तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप है। DMK ने तिरुचिरापल्ली पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है, उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने भाषण में कहा था कि मच्छर, मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि ये धर्म लोगों को जातियों में बांट कर रखता है और भेदभाव को बढ़ावा देता है। FIR में कहा गया है कि मालविया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान किया था। उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर DMK और भाजपा RSS गठबंधन आमने सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू नरसंहार का आह्वान किया। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद से DMK और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है और पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान चुनाव में बीजेपी के लिए प्रत्याशियों का फैसला आसान नहीं। इस सीट पर 11 दावेदार नेताओं ने किया विरोध। राजस्थान चुनाव से बेहद बड़ी खबर। जहां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले का जो अभी का वक्त चल रहा है वो है पार्टियों के दावेदारी जताने का। कार्यकर्ता से लेकर किसी भी पार्टी के पदाधिकारी पार्टी के शीर्ष के सामने अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन इस दावेदारी से पार्टियों में विरोध और बगावत की स्थितियां बन रही हैं। ऐसा ही इन दिनों मेवाड़ में चल रहा है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जमकर विरोध सामने आया था। यही नहीं, बात धक्का मुक्की और गिरेबान पकड़ने तक की नौबत आई थी और ये विरोध था उदयपुर शहर विधानसभा से बाहरी नेताओं द्वारा दावेदारी करने को लेकर। कांग्रेस से उदयपुर शहर विधानसभा सीट से 29 दावेदार सामने आए। अब भाजपा में भी बगावत और विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। यहां जिलाध्यक्ष द्वारा शीर्ष नेतृत्व को भेजी 11 दावेदारों की सूची ने हंगामा खड़ा कर दिया है। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण का समर्थन कर बुरे फंसे RSS प्रमुख मोहन भागवत। RJD ने जातीय गणना पर केंद्र को मनाने की दी सलाह। जी हां दोस्तों, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक दिन पहले आरक्षण के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि समाज में भेदभाव मौजूद रहने तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इस बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने संघ प्रमुख को घेरते हुए कहा है कि उन्हें केंद्र से जाति जनगणना पर सहमत होने के लिए कहना चाहिए। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि जब मोहन भागवत आरक्षण की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आज सूरज किस दिशा में उगाया है, क्योंकि ये अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं। मुझे खुशी हुई कि कम से कम उन्होंने भारत के संविधान के अनुसार सोचना शुरू कर दिया है। उन्होंने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि भागवत जी, आप अपने संगठन को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक संगठन है और एक सरकार चलाता है। सरकार एक मुखौटा है। मनोज झा ने पूछा कि अगर आपका ऐसा सोचना है तो आपको बताना होगा कि
सरकार जातिगत जनगणना पर चुप क्यों है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या मोहन भागवत को सीवर साफ करने वाले लोगों की स्थिति का पता नहीं है। इसी के आगे मनोज झा ने आगे कहा कि ऐसा क्यों है कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी स्थिति नहीं बदलती है, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार से बड़ी खबर, 365 दिन रहो फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अमित शाह के दौरे को लेकर बोले तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह 365 दिन भी बिहार में रहें लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिहार में बीजेपी गठबंधन को मजबूत करने के लिए अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री 16 सितंबर को एक बार फिर बिहार दौरे पर जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 16 सितंबर को मधुबनी में झंझारपुर में अमित शाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे संभालेंगे कमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अब अपना पूरा फोकस चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करने जा रही है। पार्टी ने इन राज्यों में चुनावी कैंपेन का पूरा खाका तैयार कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना समेत तीनों राज्यों का दौरा करेंगे, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश और सांसद राहुल गांधी राजस्थान छत्तीसगढ़ के कैंपेन का जिम्मा संभालेंगे। वहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का अभियान संभालेंगी। वो प्रदेश में करीब 40 जनसभाओं को और रैलियों को करेंगी। एक दिन में उनकी 2 से 3 रैलियां होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसदीय मंत्री तक को नहीं पता क्या होना है, विशेष सत्र तो मोदी और अमित शाह की मीटिंग जैसा, मनोज झा ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बुलाए जा रहे हैं संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर रहा है। अब एक बार फिर आरजेडी सांसद मनोज झा ने विशेष सत्र को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ये केवल 2 लोगों पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग है, क्योंकि इसके बारे में इन दोनों लोगों के अलावा किसी को कुछ मालूम नहीं है। संसद के विशेष सत्र पर अपनी टिप्पणी करते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने एएनआई को दिए एक बयान में कहा कि ये कोई आम सत्र नहीं है, ये एक विशेष सत्र है और इससे पहले भी विशेष सत्र बुलाया जाता था तो लोगों को अंदाजा होता था कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, मगर इस बारे में 2 लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। त्रिपुरा से बड़ी खबर, सीपीएम ने त्रिपुरा उपचुनाव रिजल्ट का किया बहिष्कार, चुनाव आयोग पर बीजेपी की खुली धांधली पर चुप रहने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा के धनपुर और बॉक्सनगर विधानसभा सीटों पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के समर्थकों द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितता करने और उस पर चुनाव आयोग पर चुप रहने का आरोप लगाते हुए सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा ने शुक्रवार को मतगणना का बहिष्कार करने का ऐलान किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 समिट को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली में जमीन से आसमान तक पहरा, डीआरडीओ की काउंटर ड्रोन प्रणाली भी तैनात की गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डीआरडीओ की अहम टेक्नोलॉजी एंटी ड्रोन प्रणाली को दिल्ली में तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि परिंदा भी पर मारने से पहले सोचेगा। G20 सम्मेलन के कारण राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है, हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार की गई है और किसी भी ड्रोन संभावित खतरे से निपटने के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित भारतीय काउंटर ड्रोन प्रणाली को राष्ट्रीय राजधानी के राजनयिक एन्क्लेव में तैनात किया गया है। रक्षा अधिकारी के मुताबिक डीआरडीओ और भारतीय सेना के ड्रोन सिस्टम अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर हवाई खतरों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार की सुरक्षा G20 सम्मेलन पूर्ण होने तक 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि G20 सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर भारतीय वायुसेना ने एक ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर भी खोल दिया है और यह सेंटर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द, कांग्रेस की बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा का अपना दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं और कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से शुरू होकर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय तक चलेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी सक्सेसफुल रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश भर की विधानसभाओं में मोहब्बत की दुकान के काउंटर खोलेगी कांग्रेस, मिलेगा भोजन और सामान। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने के मौके पर युवा कांग्रेस देश भर की विधानसभाओं में मोहब्बत की दुकान के काउंटर
खोलेगी और काउंटर पर भोजन और बच्चों के लिए किताबें मुहैया कराई जाएंगी। और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्णचंद्र पाढ़ी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवा कांग्रेस द्वारा 7 सितंबर से भारत जोड़ो लीडरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने ईवीएम को लादेन से जोड़ा, निष्पक्ष काउंटिंग को लेकर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग हुई। इसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब शुक्रवार को वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता का अगला विधायक कौन होगा। इस सीट पर बीजेपी और सपा को मिलाकर कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और इनमें मुख्य मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच माना जा रहा है। दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच सपा के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं और इसके बाद भी उम्मीदवार सुधाकर सिंह की ओर से निष्पक्ष काउंटिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बरेली में शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से विश्व हिंदू परिषद के 3 कार्यकर्ता झुलसे। जी हां दोस्तों, यहां पर बेहद दुखद खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जन्माष्टमी शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। अलीगंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र में शोभा यात्रा निकालने के दौरान डीजे पर बैठे कई लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से विश्व हिंदू परिषद के 3 कार्यकर्ता बुरी तरह से झुलस गए हैं। रुक करते हैं न्यूज की तरफ। चुनावी गेम पलटने की तैयारी में कांग्रेस, बीजेपी के गढ़ पर टिकी निगाहें। सीएम गहलोत बोले इस बार नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर। राजस्थान चुनाव में बेहद कम समय बचा है और ऐसे में राज्य की सत्ता पर कमान बरकरार रखने की जुगत में कांग्रेस लगी है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा प्रवास पर पहुंचे और किसान सम्मेलन में शिरकत की। वहीं प्रेस से बात करते हुए सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस का टारगेट 156 सीटें जीतने का है। अशोक गहलोत ने बताया कि कांग्रेस काफी समय से भीलवाड़ा, उदयपुर समेत संभाग की सीटें हारती आ रही है, लेकिन इस बार 156 सीटें जीतेगी। और सीएम का कहना है कि जनता का रुख इस बार कांग्रेस की तरफ बन रहा है। जो कल्याणकारी योजनाओं एक के बाद एक कांग्रेस की सरकार ने दी है, उससे माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में $107 प्रति बैरल तक जा सकता है कच्चा तेल। गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी कर दी है और इसके बाद अब बढ़ सकती है महंगाई। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दामों में और आग लग सकती है और कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार करते हुए $107 प्रति बैरल जा सकती है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि रूस और सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने के अपने फैसले को बरकरार रखा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $107 प्रति बैरल तक जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सनातन धर्म, जातिगत समीकरण व भारत जैसे भावनात्मक मुद्दों पर होंगे चुनाव। रोजगार, महंगाई छूट रहे पीछे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले विपक्ष ने केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरना शुरू किया था। इसका असर भी जल्द ही सामने आ गया और सरकार को गैस मूल्यों में कटौती और महंगाई नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय करने पड़े। जगह जगह पर रोजगार मेले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनता के बीच ये संकेत देने की कोशिश की कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के मामले में गंभीर है और उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी नेता का बड़ा बयान, बोली भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ दर्ज कराऊंगी एफआईआर। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता भाजपा नेता गौरव भाटिया पर आग बबूला है। रीना गुप्ता ने आरोप लगाया है कि गौरव भाटिया ने डिबेट के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ एनसीडब्ल्यू और डीसीडब्ल्यू में शिकायत करेंगे और एफआईआर दर्ज करवाएंगे। रीना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि महिलाओं का शोषण करने वाले नेताओं का कैरियर बीजेपी में ऊंचा ही गया है, इसीलिए इनके प्रवक्ता लाइव टीवी पर मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें छेड़ूंगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके साथ ही रीना गुप्ता ने कहा कि लाइव टीवी पर इन नेताओं को कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पार्टी हमेशा महिला विरोधी नेताओं के साथ खड़ी रहती है और इनको पता है कि इनकी पार्टी में जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है उनका कैरियर नीचे नहीं गया है और इसीलिए इन जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि एफआईआर की पूरी तैयारी है, कंप्लेंट भी तैयार है। G20 की वजह से मूवमेंट बंद हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतगणना
6 राज्यों और 7 विधानसभा सीटों की रिजल्ट भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा का आ रहा है नतीजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों के 7 विधानसभा पर उपचुनाव हुआ है और इसके नतीजे किसी भी वक्त आ रहे हैं। साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2023 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए ये एक अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। विपक्षी गठबंधन उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, झारखंड की डुमरी, त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्सनगर और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर संयुक्त रूप से मुकाबला कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंडीगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर, एनएसयूआई ने 603 वोट से जीता प्रधान पद, वीआईपी कल्चर ने आम आदमी पार्टी को डुबाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रधान जतिंदर सिंह 603 वोटों से जीते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के छात्र संघ सीओआईएसएस को मात दे दी है, जो कि पिछले साल 600 से ज्यादा वोटों से जीते थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो 6 साल बाद एनएसयूआई के प्रधान की जीत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही कमाल है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।